दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते और ट्रेड करते वक्त कई बार ऐसा नज़र आता है कि पहले हमको आसानी से बहुत प्रॉफिट हो गया, वो बिगिनर्स लक कहलाता है। और उसके बाद में पता चला कि नुकसान होने लगे। आपने पहले तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट हुआ, बाज़ार भी साथ दे रहा था। बाद में जब बाज़ार पलटा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, बड़े बड़े लॉसेस हुए। ऐसा कभी आपने मार्केट देखा नहीं था। तो उसके बाद में कभी कभी ऐसा भी दौर आता है कि आप ट्रेड किए जा रहे हो, आपको पता है कि कभी भी मैं प्लस में नहीं जा पाऊंगा। फिर भी रोज स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, दिन भर स्क्रीन को घूरते हैं, दिन भर ट्रेडिंग ही दिमाग में चलती रहती, चाहे आपका अपना बिजनेस या जॉब कुछ और ही हो। तो ऐसे में क्या तरीका हो, क्योंकि पहले पहले इक्विटी कैश में भी काम करते हुए डरते हैं, दो दो पाँच पाँच शेयर खरीदने में। उसके बाद में कब हम ऑप्शन और फ्यूचर में चले जाते हैं, पहले ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में पैसा मिलता है, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। फिर फ्यूचर में एक आध बार झटका खाया तो फिर बाज़ार से बाहर आने की बात होती है। फिर आप टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से ज्ञान लेते हैं और कोशिश करते हैं। और जब जब आप छोड़ने को सोचते हो ना ट्रेडिंग को, तब एक ऐसा प्रॉफिट आ जाता है कि आप फिर से गेम में वापस आ जाते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इस बात को, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूँ और लगातार ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं है, वो एक लत बना चुके हैं, वो एक तरह का एडिक्शन है जो गैम्बलिंग है। वो पता नहीं लग रहा आपको। अब देखो ना, जैसे फ़ोन की बात है, फ़ोन पे कुछ लोग अपना प्रोफेशनल बहुत सारा काम कर रहे हैं, कुछ लोग दिन भर फ़ोन पे टाइम पास कर रहे हैं। अब टाइम पास करने वाले को भी पूछो कि क्यों कर रहा है, तो बोले यार मैं, मेरा तो काम चल रहा है, मैं वो काम की चीज़ देख रहा हूँ। काम की चीज़ देखने के बाद काम किया कि नहीं किया। तो अब यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे आप दिन का एक ट्रेड करेंगे या महीने का एक ट्रेड करेंगे, उसमें स्विंग ट्रेडिंग का क्या रोल है। सबसे पहले तो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक कर लो। जैसे आपको लगा कि मेरे को 10 लाख का नुकसान हो गया, कोई बोले सर मैं 50 लाख चले गए, कोई बोल रहा सर मेरे 1 करोड़ खाली हो गए। तो पहले तो इसको स्वीकार कर लो कि हाँ भाई हो गए। 1 करोड़ रुपए लगा रखे थे, 50 लाख रह गए, ठीक है, इतनी बात है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब अगर आपने 1 करोड़ रुपए यहाँ नहीं लगाए होते, तो कहाँ लगाए होते? एफडी में। एफडी में 11 साल में आपका पैसा डबल हो गया होता। तो 1 करोड़ रुपया वहाँ पे 2 करोड़ हो जाना चाहिए 11 सालों के अंदर। ठीक बात है, फेयर बात है ये। तो साल भर का कितना पैसा हमको कमाना है, वहाँ से वो बात पता लगती है। तो ऐसा पता लगता है कि अगर हर साल का मैं 15 से 20 लाख रुपया बनाऊं, तो 2 करोड़ रुपए बाय द एंड ऑफ द ईयर हो जाएंगे। ठीक है। अब तसल्ली से बैठ के पहले ये चीज़ देखनी है कि हमको ये पता तो हो तो मार्केट से क्या चाहते हैं। यहाँ तो समंदर है, नदी बह रही है, आप अपना डिब्बा ले आओ, बाल्टी ले आओ, ड्रम भर लो, लेकिन नदी घर नहीं जाएगी। तो स्विंग ट्रेडिंग कहाँ फ़ायदा करती है दोस्तों, ये सारा दौर गुजरा हमारे, हमने इंट्राडे किया, ऑप्शन ट्रेडिंग किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान में, ट्रेडिंग में हमने फ़ायदा अच्छे से बनाया, लेकिन ट्रेडिंग की वजह से इन्वेस्टिंग में आप कमज़ोर पड़ गए। पोर्टफोलियो बनाने में आपको ऐसा लगता था कि कहाँ तो साल में पैसा डबल हो रहा है, कहाँ है 24 घंटे में पैसा डबल होता है। तो 24 घंटे में जहाँ डबल होता है वहीं सारा पैसा क्यों ना लगाते। धीरे धीरे आपके अंदर ये मैच्योरिटी आती है कि इन्वेस्टिंग को बाजू में रख के और ट्रेडिंग करना मतलब गंगा किनारे बैठ के प्यासे रह जाना। तो फिर स्विंग ट्रेडिंग का जब प्रैक्टिस शुरू किया, क्योंकि प्रॉफिट तो चलो आप कैसे भी बना सकते हैं। अब हम अपने एक तजुर्बे के साथ दिन भर बैठें तो हर घंटे पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप अपने पैसा क्यों बनाना है? आप अपनी ज़िंदगी को बेच के, अपने हेल्थ में नुकसान उठा के, अपने रिलेशनशिप में नुकसान उठा के अगर ट्रेड कर रहे हो, तो फिर क्यों कर रहे हो? ये हमेशा सवाल करना ज़रूरी है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेडिंग जब शुरू किया तो सबसे पहले इसका जवाब मिला। वही मैं दिन में आधे घंटे के लिए उस एक्साइटमेंट को फील करूं, हेल्दी है। लेकिन दिन में 10 घंटे के लिए उसी एक्साइटमेंट में रहूं या इम्पल्सिव रहूं, ये ठीक नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब काम किया, फिर साथ में इन्वेस्टिंग की स्टडी अलग है, ट्रेडिंग की स्टडी अलग है, ऐसा हम मानते थे। फंडामेंटल एनालिसिस को तो हम हाथ ही नहीं लगाते थे, टेक्निकल एनालिसिस में झूले रहते थे बिल्कुल। वही बोलिंजर बैंड की बात हो रही है, आरएसआई एमएससीडी की बात हो रही है,
और वो सारे मूविंग एवरेजेस की, गोल्डन क्रॉस की बात हो रही है, वो सब कुछ आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाएगा। लेकिन बाद में ये बात आती थी कि ओवरऑल कितना आगे बढ़ पा रहे हो हर साल, आपकी कैपिटल कितनी ग्रो कर रही है, किस गति से। अगर वो कंसिस्टेंटली 20% की गति से भी ग्रो करती है ना दोस्तों, तो आप इतना पैसा बना लोगे कि आपकी पुश्ते बैठ के खाएगी। लेकिन इस बात पे यकीन करते करते बरसों गुजर जाते हैं, ये भी एक सच बात है। कई सारे लोग मिलेंगे आपको जो 30 साल से 40 साल से ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, और आज तक उन्होंने कोई स्टॉक 3 साल 5 साल होल्ड भी नहीं किया। होता है। तो यहीं पे स्विंग ट्रेडिंग का रोल ऐसा आया कि स्विंग ट्रेडिंग पे जब स्टडी शुरू की, मतलब हम किसी स्लो रास्ते पे तब चलना शुरू करते हैं जब हम चलना बंद ही कर रहे होते हैं, इरादा हो गया कि अब तो नहीं चलना भाई, बहुत हो गया, थक गए। तो स्विंग ट्रेडिंग पे गए, फिर वहाँ से अच्छे स्टॉक्स की स्टडी होने लगी, पोर्टफोलियो बनने लगा, पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करने लगा। और साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है दोस्तों, कि महीने का कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन का इतना अच्छा ट्रेड हम लेके बाहर आते हैं, फ्यूचर में या ऑप्शन में, कि आराम से पैसा बन जाता। महीने का एक ट्रेड किया आपने और उसको लगा के छोड़ दिया, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ही नहीं ले रखा था। आपको पता चला स्विंग ट्रेडिंग में महीने का आपने 40-50 हज़ार का प्रॉफिट बनाया, उसमें से 30,000 रुपये की एक ऑप्शन की पोजीशन बना ली। अगर वो ज़ीरो भी हो जाता है, महीने का एक ट्रेड है। तो ये सस्टेनेबल तरीके हमने ढूंढे और जब काम किया तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जब हम पढ़ रहे थे, जब भी हमको फुर्सत मिली, हमने पढ़ना शुरू किया। वॉरेन बफे को पढ़ रहे हैं, पीटर लिंच साहब को पढ़ रहे हैं, इधर केडिया जी के बारे में पता कर रहे हैं, रामदेव अग्रवाल जी के इंटरव्यू को सुन रहे हैं। इन सब चीज़ों के तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अचीव किया जिन्होंने मार्केट में, उनकी बात तो लोग सुन ही नहीं रहे, सुन रहे तो मान नहीं रहे। उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो तो अधिकतर जिन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, उनका कहना है कि हम 8 से 10 घंटे सिर्फ स्टडी करते रहते हैं। तो क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो कई लोगों को लगता है मैं भी 10 घंटे मार्केट में बैठा रहता हूँ, पर वो स्टडी नहीं है दोस्तों। आप स्क्रीन को घूर घूर के और यहाँ से वहाँ, ये भागा, इसको खरीदा, वो बेचा, उसको शॉर्ट सेल किया, पोजीशन बना रहे हैं वगैरह, किसी बेसिक के ऑप्शन की बहुत सारी स्ट्रेटेजी में खेलते रहते हैं। लेकिन असल में कंपनीज के बारे में, उनके फंडामेंटल्स के बारे में, मार्केट के साइकिल्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स के बारे में, कैसे कैसे आपको अपना फंड डिप्लॉय करना है, अपनी हालात के बारे में सोचना, प्लान करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके असली काम शुरू होता है। तो अगर आप सचमुच काम करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग सीखिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पास बहुत छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियो मिल भी रहे हैं आपको। सीखिए उसके बारे में, ठीक है। और वो करते करते आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ चलो, अब मैं एक सही डायरेक्शन में पहुंच गया हूँ। मतलब आप माल खरीदने, कोई शेयर खरीद ले, और जब नुकसान होने लगे उस वक्त आप ये पूछने जाओ कि यार ये क्या कंपनी क्या बनाती, कौन से सेक्टर की है, तो आपको क्या लगता है आप सही कर रहे हैं? मैं यहाँ पे कोई अलग रॉकेट साइंस की बातें कर रहा हूँ क्या? मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। तो कॉमन सेंस ही सबसे ज़्यादा अनकॉमन हो गया आज के ज़माने में। हम दुनिया भर की कॉम्प्लिकेटेड से चीज़ें करने को तैयार हैं। तो लाइव मार्केट में वो तो खैर अब सेबी ने बैन कर दिया है। तो लाइव मार्केट में लोग स्क्रीन सामने लेके और कोई कोई आपको बताता जा रहा है, टेक्निकल चार्ट्स आप देखते रह जा रहे हैं, ट्रेड पे ट्रेड किए जा रहे हैं, और रेकरिंग लॉस, खर्च में ही मर जाएंगे आप। क्योंकि एफ में रोज़ रोज़ काम करके जो ब्रोकरेज टैक्सेस लगने वाले हैं, उससे ही आपका अकाउंट अपने आप साफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कभी कोई बड़ा नुकसान किया। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं। भले 500 रुपये के शेयर हर महीने खरीदें तो भी चलेगा। अपने बच्चों में ये एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो यूएस में यह हाल है कि आधे लोग कॉलेज जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम यूएस के पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या आप ऐसा हाल अपने बच्चों का देखना चाहते हैं? क्या आप ये देखना चाहते हैं कि 75 की एज में लोग जॉब कर रहे हैं और अपने घर की किस्तें पे कर रहे हैं? इस तरह के भी यूरोप में सीन देखने को मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। पैसे की कमी इसलिए नहीं होती कि लोग कमाते नहीं हैं। मैंने तो बहुत सारे लोग देखे जो रोज़ का 2-2 हज़ार रुपये कमाते, लेकिन वो गरीब के गरीब हैं। क्योंकि पैसा जो आपने कमाया वो तो बरसात के पानी की तरह है, बाढ़ आएगी, पानी बह के चला जाएगा। वही पानी आपके काम आएगा जो ज़मीन में 2-2 बूंद करके उतर गया,
और वो ज्ञान हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, कमेंट कीजिए। थैंक यू।